यूपीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों में से बहुत कम ऐसे छात्र होते हैं जो देश की सबसे कठिन परीक्षा को पहले प्रयास में ही सफल कर जाते हैं। सृष्टि जैन देशमुख का नाम ऐसे ही आईएएस अफसरों में से एक है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए सृष्टि देशमुख ने यूपीएससी की तैयारी की और अपने पहले ही प्रयास में आईएएस अफसर बन गई। उनकी कहानी यूपीएससी के हर युवा के लिए प्रेरणादायक है। आइए जानते हैं आईएएस सृष्टि जैन देशमुख की सफलता की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, साथ ही डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। सृष्टि देशमुख का जन्म 28 मार्च 1996 को भोपाल के जैन देशमुख और सुनीता देशमुख के घर हुआ। जैन देशमुख एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियरिंग के पद पर काम करते हैं, जबकि सृष्टि की मां सुनीता निजी स्कूल में टीचर है। मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली सृष्टि ने इंटरमीडिएट के बाद इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया था। सृष्टि बाकी बच्चों की तुलना में इस मामले में अलग थी कि उन्होंने बचपन में ही सोच लिया था कि उन्हें बड़े होकर आईएएस अधिकारी बनना है। उस उम्र में जब बच्चे खेल कूद में ही मन लगाते थे, सृष्टि आईएएस सेवा में मन लगा चुकी थी। उन्हें तब इतनी भी समझ नहीं थी कि इस सपने को पूरा करने के लिए किस स्तर तक की मेहनत चाहिए और किस लेवल के कंपटीशन को बीट करना पड़ता है। कमाल की बात तो ये है कि सृष्टि ने समझ आने के बाद भी कभी ये नहीं सोचा, उन्होंने यह बात अपने दिमाग में कभी भी नहीं लाई कि यह बहुत कठिन परीक्षा है और इसमें लाखों लोग बैठते हैं। उन्होंने हमेशा सकारात्मक सोच के साथ बस अपने दिल की सुनी और पूरी ईमानदारी से प्रयास किया। अपने सफर के बारे में सृष्टि ने बताया कि इस बात का आपके मोटिवेशन और तैयारी पर असर पड़ता है कि आप किन लोगों से घिरे रहते हैं। उन्होंने काफी साफ शब्दों में कहा कि नेगेटिव लोगों से दूर ना हो, उन्हें अपने जीवन से ही हटा दे। ये एनर्जी शख्स होती है जो आपको कदम कदम पर रोकेगी, आपको कहेगी कि यह आपसे नहीं होगा। ऐसी बातों का दिमाग में कई बार गहरा असर होता है, जिसका प्रभाव सफलता पर पड़ता है। क्योंकि एक बार दिल ने मान लिया कि आपसे नहीं होगा तो कितनी भी मेहनत कर लो, सच में आपसे नहीं ही हो पाएगा। सृष्टि बताती है कि इंजीनियरिंग के तीसरे साल में एक दिन उन्हें यह ख्याल आया कि वे इंजीनियर बनकर एक सिंपल नौकरी के साथ पूरी जीवन नहीं बिता सकती हैं। बचपन का उनका सपना जो जिंदगी की भागदौड़ में कहीं खो गया था, अब उस पर वापस आने का वक्त आ चुका है। सृष्टि ने तुरंत एक्शन लिया और जुट गई यूपीएससी की तैयारी में। इसमें वे अपने परिवार के सहयोग का जिक्र करना कभी नहीं भूलती। वे कहती हैं कि उनके घर से उन्हें बहुत मदद मिली। माँ जो कि एक टीचर है, उन्होंने कभी नहीं पूछा कि क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, कैसे होगा, केवल उनका साथ दिया। पिता जो कि इंजीनियर थे, उन्होंने भी सृष्टि को हमेशा एक हेल्दी एनवायरनमेंट देने की कोशिश की। सृष्टि का एक छोटा भाई भी है जो हमेशा उनके हल्के फुल्के पलों में शामिल रहा। इस प्रकार अपने ऊपर अटूट विश्वास के साथ सृष्टि ने दिन रात एक करके तैयारी करना शुरू कर दिया। सृष्टि का मुख्य फोकस हमेशा से ही यूपीएससी की परीक्षा था। वे अपने अधिकतम समय और एनर्जी इसी की तैयारी में लगाती थी। जब इंजीनियरिंग के सेमेस्टर एग्जाम पास आते थे तो वह 1 से 1.5 महीने इसी की तैयारी में जुट जाती थी। यहाँ काबिले तारीफ बात यह है कि जहाँ कुछ कैंडिडेट एक बार में भी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते, वहीं सृष्टि एक साथ 2 नावों पर सवारी कर रही थी। पर कमाल का था सृष्टि का बैलेंस कि वो दोनों नावों में पैर रखने के बावजूद सृष्टि डूबी नहीं, बल्कि ऐसी तैरी जैसे लाखों का सपना होता है। जरा सोचिए कि यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा के बीच बीच में इंजीनियरिंग को भी समय देना कितना कठिन होगा। कितना डेडिकेशन, अनुशासन और हार्डवर्क किया होगा उन्होंने, जो मंजिल तक पहुंच पाई। सृष्टि कहती है कि इस परीक्षा की तैयारी करते समय 2 बातों को दिमाग में बिठा ले। एक तो यह कि कैंडिडेट्स को अक्सर लगता है कि कंपटीशन तगड़ा है, लाखों स्टूडेंट परीक्षा में बैठते हैं। तो एक बात जान लीजिए कि जो लाखों स्टूडेंट परीक्षा में बैठते हैं, वे सब परीक्षा को लेकर गंभीर नहीं होते। उनमें से जितने गंभीरता से परीक्षा दे रहे हैं, केवल उन्हीं से आपका कंपटीशन है। तो सबसे पहले आंकड़ों से डरना बंद कर दें। दूसरी बात यह ध्यान रखें कि अपने मन को यह समझा दे कि मेरा पहला अटेम्प्ट ही आखिरी है, अब आगे मौका नहीं मिलेगा। परीक्षा का स्तर देखने या परीक्षा को समझने के लिहाज से एग्जाम में ना बैठे।
ऐसी तैयारी करें और ऐसे परीक्षा दे जैसे बस यही पहला और आखिरी मौका है, इसी में सफलता हासिल करनी है। ये जरूर कर सकते हैं कि तैयारी में अच्छा समय दें और जब संतुष्ट हो जाएं तैयारियों से तभी परीक्षा दी जाए। साल 2018 में सृष्टि ने इंजीनियरिंग भी पास की और ऑल इंडिया रैंक 5 के साथ यूपीएससी परीक्षा भी। महिलाओं में उन्होंने टॉप किया था। सृष्टि का सफर हमें यही बताता है कि शांत मन और डर को दूर भगाकर अगर पूरी एकाग्रता से कोशिश की जाए तो तय पैमाने से जुदा कदम उठाने पर भी सफलता हासिल की जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।